दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है, जिसकी शिकायत लेकर रेहड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पे उसको न्याय मिलने के बजाय पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं कि उस लड़की को खून के आंसू रोने पड़ते हैं। दोस्तों, रेहड़ी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल उसके साथ रेप करता है। रेप ही नहीं, कुछ दिन बाद वो अपने एक अन्य साथी को भी शामिल करता है, जो कि एक अलग पुलिस स्टेशन का होता है, मालखेड़ा पुलिस स्टेशन का। दोस्तों, ये दोनों लोग उसके साथ दुष्कर्म करते रहते हैं। लड़की की उम्र महज 17 साल होती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन दोनों के अलावा तीसरा भी जो कांस्टेबल होता है, जो राजगढ़ तहसील के सीओ ऑफिस में एज अ कांस्टेबल तैनात होता है, तीसरा भी उसमें शामिल हो जाता है। दोस्तों, तीनों मिल करके उस लड़की के साथ जो उनकी मर्जी वो काम किया करते थे। दोस्तों, जब उन लोगों की वो लड़की विरोध करती थी, बस ये लोग यही कहा करते थे कि तेरे भाई को किसी झूठे केस में फंसा करके उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देंगे, तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, वो लड़की क्या करती, उसको समय समय पे मजबूर करते रहे, और जब उसकी मर्जी वो तीनों अपने उस लड़की के साथ हवस की प्यास बुझा लेते थे। दोस्तों, ये तीनों दरिंदे से वो लड़की परेशान हो गई। एक दिन वहाँ के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के यहाँ वो लोग पहुंचते हैं। जब अलवर में आनंद शर्मा उसकी कहानी सुनते हैं, उस लड़की की कहानी सुनते हैं, अपनी माँ के साथ गई होती है, तो उनकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पुलिस स्टेशन का अगर कांस्टेबल होते तो समझ आता, यहाँ पे तीन अलग अलग पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल शामिल थे। दोस्तों, नवंबर 2022 में पहली बार उस लड़की के साथ घटना का अंजाम दिया जाता है, और लगातार एक साल के बाद 2023 बीत जाता है। 2024 में जब इसका खुलासा होता है, तब वो तीनों आरोपियों के साथ पॉस्को एक्ट लगा करके कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये आती है कि कोई किस पे भरोसा करे। दोस्तों, आज की जो कहानी है सेम कुछ इसी तरह की कहानी है, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों की जगह अध्यापकों ने ले रखी थी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले की कहानी है। उसी जिले में एक गांव होता है छोटा हाथरा। उसी गांव का रहने वाला प्रहलाद राम सेकेंडरी स्कूल में हिंदी कार्यरत अध्यापक होता है। दोस्तों, उसी के स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं क्लास की छात्रा 17 साल की लड़की को परेशान करता रहता था, उसे एक तरफा इश्क करता रहता था। जब भी उसे मौका मिलता, उससे बहकी बहकी बातें करने लगता। दोस्तों, वो छात्रा को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो करती तो क्या करती, अपने ही टीचर के खिलाफ किसको बताए। बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी, हद से ऊपर बहने लगी, तो उसने ये शिकायत अपने घर वालों को कर दी। दोस्तों, उसके घर वाले इसे सुनते ही आग बबूला हो गए। क्योंकि ये बात एक अध्यापक की थी, तो सब लोग सोचे कि क्यों ना उसे समझा बुझा दिया जाए, वो पढ़ा लिखा है, समझ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही इन लोगों की सबसे भूल साबित हुई। अगर उसी दिन उसके खिलाफ ये लोग FIR कर देते तो मामला कुछ और होता। लेकिन दोस्तों, सबने इसको इग्नोर किया। उसके साथ पंचायत बैठाई गई, गांव में कुछ लोग इकट्ठा हुए और टीचर को बुलाया गया। सिर्फ उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया गया, सिर्फ वार्निंग दिया गया कि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, उन लोगों को क्या पता कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। दोस्तों, 20 जनवरी की रात शनिवार का दिन था, जब उस लड़की के घर वाले शादी में गए हुए थे। इस बात की भनक उस टीचर को लग जाती है। वो रात के समय 12 बजे उनके घर में घुस जाता है और सोती हुई लड़की के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, उसके घर में छोटा उसका भाई भी था, उसकी दादी भी थी, लेकिन ठंड का दिन था, सारे लोग अपने कंबलों के भीतर घुसे हुए थे। इसी समय वो टीचर जो है उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। छात्रा की आंख खुलती है, उसका जोरदार विरोध करती है। लेकिन दोस्तों, उसके मन में जो भी कुछ था, प्रहलाद राम के मन में, वो अपनी मनमानी कर लेता है। उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी देता है। वो लड़की कहती है, विरोध करती है, शोर मचाने की कोशिश करती है। उसके मुंह पे प्रहलाद राम अपनी हाथ रख देता है और गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद साबुत मिटाने की कोशिश करता है, पानी की टंकी में उस लाश को डाल देता है और वहां से वो फरार हो जाता है। अगले दिन जब घर वाले आते हैं, खोजबीन की जाती है। जब पूरी खोजबीन की गई और टंकी में देखी गई, तो वाकई में जो लड़की थी 17 साल की, उसकी लाश उसी टंकी में पड़ी हुई थी। तुरंत सबको आशंका हो गई कि हो ना हो जो प्रहलाद राम है, उसी की किया धरा ये काम है। उसी दिन प्रहलाद राम फरार हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कृत्य एक मैथ के टीचर के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के
12 जिले की घटना है दोस्तों। 12 जनवरी के दिन दोस्तों लड़की काफ़ी होशियार थी, काफ़ी चालाक थी, साइंस सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई कर रही थी दोस्तों। मैथ उसका काफ़ी तेज होता है, इसीलिए जो उसका मैथ का अध्यापक था एक्स्ट्रा क्लास के बहाने स्कूल में रोक लेता है दोस्तों। लड़की शांति के माहौल में, स्कूल में कोई नहीं रहता है, अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसी समय जो टीचर होता है उसके पास आता है, उससे बहकी बहकी बातें करने लगता है। पहले तो छात्रा को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो देखती है जो उसकी सर हैं नीयत काफ़ी गंदी लग रही है, तो अपना कॉपी किताब समेट करके अपना बुक जो है बैग में रख के वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसकी प्रशंसा करते हुए ज़बरदस्ती अपने तरफ खींच लेता है, ज़बरदस्ती उसको गले लगाता है और उसी बहाने छेड़छाड़ करता है। इसी तरीके से वो अपनी जान बचा करके, अपना जान छुड़ा करके अपने घर आती है। लेकिन उसके द्वारा किया गया हरकत उसके दिमाग में, उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था दोस्तों। वो लड़की इतनी सदमे में आ जाती है, अपना जान देने की प्लान बनाने लगती है और घर में आकर जो कीटनाशक दवाई होती है जो फसलों पे छींटने की काम करती है उसे पी लेती है और उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। जब उसके घर वाले इसकी खराब हालत को देखते हैं, फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। समय पे उसका इलाज होता है, उसकी जान बड़ी मुश्किल से बचती है। जब उससे पूछा जाता है, डॉक्टर बता देते हैं इसने जहर खा रखी है, तो उससे पूछा जाता है तो वो सारी घटना बताती है कि इस तरीके से जो गणित के गुरुजी है हमारे साथ ऐसी हरकत किए हैं दोस्तों। एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ अध्यापक, कहीं कहीं डॉक्टर, किस पे भरोसा किया जाए दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद जागरूक करना है, सचेत करना है। जहां भी रहे सुरक्षित रहे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।